सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक। जन्मादश्यतो वनादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। बाबू थोड़ा ऑर्गेनिक्स में दीजिए तो। भागवत जी का पहला श्लोक जन्मादश्य। बहुत गूढ़ता से नहीं, बहुत सहजता से निवेदन कर रहे हैं, एकदम सहजता से। भागवत जी का प्रथम श्लोक है जिसका पहला शब्द है जन्मादश्य, अर्थात जन्म। और भागवत जी का अंतिम श्लोक है जिसका आखिरी शब्द है परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त तम नमामि हरिं परम। आखिरी शब्द है परम। भागवत जी का पहला शब्द है जन्म और अंतिम शब्द है परम। इसका क्या आश्रय है? इसका आश्रय ये है कि जन्म तो हमारा आपका हो चुका है, पैदा तो हम हो गए हैं, धरती पर आ चुके हैं, लेकिन धरती पर आना तब सार्थक होगा जब भजन करके अंत में उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लें, परम पद को प्राप्त कर ले, तब समझिए कि संसार में आना सार्थक होगा। जीवन के दो किनारे हैं। जीवन का सूत्र है इस श्लोक में। समुद्र देखे ना, समुद्र देखे होंगे समुद्र सब लोग। समुद्र का दो किनारा होगा, एक प्रारंभ एक अंतिम, है ना, दो छोर होता है। तो जहां खड़े होते हैं वो घाट तो नजर आता है, वो किनारा तो नजर आता है, लेकिन समुद्र का आखिरी किनारा कहाँ है? क्या कोई देख पाया है? कोई बता सकता है कि कितना विशाल है, कहाँ इसका विश्राम है, अंतिम छोर कहाँ है? नहीं जान सकता। बस वही हमारी आपकी जीवन की कहानी है। हमारा आपका भी दो घाट है। एक घाट तो पता है, लेकिन दूसरा घाट कहाँ है ये किसी को नहीं पता। कौन सा घाट? एक जन्म और दूसरी मृत्यु। एक जन्म का घाट, दूसरा मृत्यु का घाट। अर्थात कहाँ पैदा भय हैं ये माता पिता बता देते हैं कि बेटा तू यहाँ जन्म लिया है, ये तो हमको पता हो जाता है। बसना में भय, कि रायपुर में भय, कि सरायपाली में भय, उत्तर प्रदेश में भय, कहाँ भय, माता पिता बता देती कि ये तुम्हारा जन्म स्थान है, इस गांव में तुम पैदा भय। लेकिन क्या दुनिया का कोई व्यक्ति बता सकता है कि हम मरेंगे कहाँ? जन्म का स्थान सबको ज्ञात हो जाता है, लेकिन मृत्यु का कौन सा घाट होगा ये किसी को पता नहीं है। कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, किस स्थिति में मरेंगे, जल के मरेंगे कि जहर खाकर मरेंगे, कि लड़के मरेंगे कि जलकर मरेंगे, कुछ नहीं पता। दोनों चीज से अनभिज्ञ हैं। और बड़ा सुंदर संकेत, जन्म और मृत्यु। जन्म लेता है तो संसार के प्रपंच को जानता नहीं, कुछ नहीं जानता, और मरता है, मरने के बाद भी प्रपंच में जो फंसा रहता है उसका प्रपंच उसी दिन समाप्त हो जाता है जिस दिन उसके नेत्र बंद होते हैं।
दो चीज, जन्म के बाद जब बच्चे के शरीर पर पहला वस्त्र डाला जाता है उसमें जेब नहीं होती। आजकल तो हॉस्पिटल में बच्चे को पहनाने लगे हैं जो न तो। पहले माताएं जीना सा वस्त्र डालती थी, उसमें जेब नहीं होती थी। मरने के बाद जो सफेद वाला पहनाया जाता है उसमें भी जेब नहीं होती। ये जेब का प्रपंच तो बीच में आता है। जैसे जैसे बच्चे समझदार होते हैं, हम हो या आप हो कोई भी हो, जब बच्चा समझदार होता है पैसे को देखता है, पैसे से मोह होता है, तब कहता है पैसा है अब मुझे जेब वाला कपड़ा दिला दो, जेब वाला पैंट दिला दो जिसमें मैं पैसा रख सकूं। जब पैसे की जानकारी होती है तब जाकर के जेब की आवश्यकता पड़ती है। जन्म और मृत्यु के समय तो संसार के प्रपंचों से हम दूर रहते हैं। तो किसी ने कहा समझदार होने के बाद संसार से कैसे प्रेम करें, जगत से कैसे व्यवहार करें। अब तो समझदार हो गए, देश दुनिया की बात जानने लगे, तो क्या करें? एक काम करिए, संसार में रहने वाले को उसी प्रकार से प्रेम करिए जैसे कोई नकली नोट से प्यार करता है। नकली नोट से जो दिखने में तो अच्छी लगती लेकिन किसी काम की नहीं होती। होती है क्या? नकली नोट लाखों रखे रहो, संतुष्टि होगी क्या? उससे आसक्ति होगी क्या? 10,000 नकली नोट कोई उसमें आग लगा दे, आपको दुख होगा? 1,000 रुपया कोई जला दे तो दुख होगा ना? असली नोट कोई 1,000 रुपया जला देवे तो तकलीफ, और नकली नोट कोई लाखों जला देवे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हम नकली नोट से विरक्त रहते हैं उसी प्रकार से संसार से भी प्रेम करना चाहिए और सहजता से समझे। तो जैसे कर्मचारी, सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति गाड़ी पाता है, घर पाता है, क्वार्टर मिलता है ना रहने के लिए। आपको मिला है भैया? सरकार के द्वारा क्वार्टर मिलता है ना रहने के लिए। लेकिन उस सरकारी कर्मचारी सरकार के द्वारा जो क्वार्टर मिलता है उसमें रहता तो है, लेकिन उस क्वार्टर से उसको आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वो जानता है जब तक नौकरी है तभी तक क्वार्टर है। जिस दिन नौकरी सरकार मुझे रिटायर कर देगा उस दिन ये क्वार्टर छीन लेगा, ले लेगा। उस क्वार्टर से आसक्ति नहीं होती, उस कमरे से आसक्ति नहीं होती। जिस प्रकार सरकार के द्वारा दिया गया गाड़ी बंगले से आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार से जगत पिता जगदीश्वर के बनाए हुए संसार से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको आपको छोड़ करके ही जाना है। घर हो, परिवार हो। मेरे गुरुदेव भगवान कहते बेटा घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, संसार छूट जाता है, संपत्ति छूट जाती है, जाता क्या है? केवल धर्म, केवल धर्म, केवल सत्कर्म जो हमारा आपका वहां तक साथ देता है। इसलिए कथा संकेत करती है भगवत भजन करके अंत में परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लिया जाए। प्रथम श्लोक में अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर के नायक जगत पिता जगदीश सच्चिदानंद भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य को प्रणाम करता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्य की वंदना करिए।